बच्चों आपका 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो अपन टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं, अपना पुराना वाला जो भी पढ़ा है अपन ने उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी है? डिग्री वन होती है। इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज एन इक्वेशन? जैसे सपोज मैं x² - 4 लिखूं एक जगह इज इक्वल टू 0 लिखूं और एक जगह केवल x² - 4 लिखूं। तो इक्वेशन होती है जिसके दो साइड होते हैं। क्या इसके दो साइड है? इक्वल टू आ रहा है बीच में इक्वल टू आ रहा है, तो एक जो इक्वल टू साइन है उसका लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। जबकि यहाँ पे कोई इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये केवल दिस इज व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट एन इक्वेशन बट दिस इज एन इक्वेशन। और इक्वेशन का ये वाला कौन सा पार्ट है? ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये क्या है? राइट हैंड साइड पार्ट, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के जो तुम्हारा इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे जो होगा उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट। अभी ये वाला दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे x - 4 लिखूं और यहाँ पे x - 4 लिखूं तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपना अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा? वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कि इक्वेशन में जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तुम उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो तुम्हारे पॉलिनोमियल की या फिर इक्वेशन चेंज होती रहेगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे केवल x ही तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x + y + z तो ये क्या होगा? ये तीन वेरिएबल हो जाते हैं। x + y + z इज इक्वल टू मैं 0 लिखूं तो दिस इज अ थ्री वेरिएबल इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल तुम्हारा एक ही होना चाहिए, उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, should only have a single variable, ठीक है। ये क्लियर है? जैसे सपोज मैं लिख रही हूँ, ऐसे लिखती हूँ, सपोज मैं लिखती हूँ 3x + 4 इज इक्वल टू 5x। तो ये भी तुम्हें x दो जगह लिख रहा है बट दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही है, ठीक है। वेरिएबल एक ही है तो तुम x को इस साइड 3x को उस साइड ले जाओ या फिर 5x को इस साइड लेके जाओ, वेरिएबल तुम्हारे पास एक ही बचेगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 5x - 3x मतलब 4 इज इक्वल टू 2x। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है। अब इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। a and b are constants and real numbers.
जो आपका ए है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है इक्वेशन में, और जो b है वो कांस्टेंट है। तो a और b यहाँ पे जो है वो दोनों कांस्टेंट है और दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स ही हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म आ गया ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी एक और पार्ट होता है कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, एक इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या आ गया आपका, ax plus b is equal to 0. दिस इज एन इक्वेशन क्योंकि दिस इट हैज एन इक्वल टू साइन इन बिटवीन, ठीक है। अभी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की बात होती है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अपना ये जो चैप्टर है इसमें अपन पूरे टाइम यही बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या आ रहे हैं इक्वेशंस के, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, जैसे ये वन वेरिएबल में है तो इसके लिए वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन इज satisfied. satisfied मतलब जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल है 2x - 7 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन है एक। अभी तुम्हें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जिससे जो अगर हम यहाँ पे डालें तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और -7 सब्ट्रैक्ट करें हम उसमें से, तो आंसर हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 2x इज इक्वल टू 7 को उस साइड लेके जाओ, वेरिएबल सारे एक साइड और कॉन्स्टेंट्स एक साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 7/2। अभी चेक करना है कि ये सोल्यूशन सही है या फिर नहीं। तो क्या करो, इसमें डाल के देखो, 2 × 7/2 -7, 2 से 2 कैंसिल, 7 - 7 0 आ गया, ठीक है। सोल्यूशन इसी को बोलते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे अगर ये अपना जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म का सोल्यूशन क्या आता है, x इज इक्वल टू -b/a, दिस इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी अपन पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री अभी भी 1 ही होना चाहिए, डिग्री शुड बी 1, डिग्री इज 1। 2 वेरिएबल्स मतलब अभी एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल है, तो जैसे सपोज x है अपने पास, तो इस वाले में x और y 2 हो जाएंगे, जैसे x plus 2y is equal to 5. This is a linear equation, क्योंकि तुम कोई सा भी वेरिएबल उठा के देख लो, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की किसी भी टर्म में, that is 1. Therefore degree is 1. तो this is a linear equation in 2 variables. कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x और y, ये 2 वेरिएबल मिल गए अपन को, ठीक है। अभी इसका जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c is equal to 0. This is a general equation, general linear equation in 2 variables, ठीक है। अभी यहाँ पे a b c ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं और कॉन्स्टेंट्स एंड रियल नंबर्स। अच्छा एक बात अगर अपन देखें यहाँ पे से, यहाँ पे a या फिर b, इफ एनी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, अगर a या फिर b कोई भी एक 0 हो गया तो ये फिर
दो वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो परमानेंटली गायब। अभी वो जो तुम्हारा वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 हो गया, उस पर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, इफ एनी ऑफ a and b is equal to 0, then it is no longer a linear equation in two variables। ठीक है, तो जब भी आप ये जनरल फॉर्म लिखोगे, उसकी एक तो कंडीशन ये है कि a b c कॉन्स्टेंट्स है, एक और कंडीशन होती है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये याद रखना है। और जो अपन ने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा था, उसमें क्या था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है,